वेलकम। और हेल्दी टिप्स में हम आज करने जा रहे हैं कि तीन तरह के नमक होते हैं, काला नमक, सेंधा नमक और जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, यानी कि जो कि सादा नमक होता है। आपको जैसे कि पिक्चर के अंदर समझ में आ रहा होगा। हम सवालों से शुरू करेंगे कि ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है और कम नमक खाने से क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है वो है कि कम नमक या बिल्कुल कम नमक या बिल्कुल नमक नहीं खाएंगे तब क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब कम नमक खाने से कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। टाइप 2 की डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसके अंदर आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। कमजोरी और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। कमजोरी और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तब है जब आप नमक कम खाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन यानी कि माइंड, हार्ट यानी कि दिल 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 में सूजन आ सकती है। सूजन की वजह से सिर दर्द, सिर का दर्द, कोमा कोमा यानी कि पैरालिसिस, सीजर्स के अटैक भी आ सकते हैं। बॉडी के जिस ऑर्गन को जितना खून चाहिए उस तक उतना नहीं पहुंच पाता है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल 4.6% बढ़ जाता है। इसलिए शरीर में नमक का सही बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि नमक नहीं खाने से या बिल्कुल कम खाने से क्या क्या नुकसान होता है। इसलिए जो नमक है उसको एक उचित मात्रा में खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायी होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि नमक नहीं खाने और कम खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि नमक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO के अनुसार इस समय एक व्यक्ति रोजाना कितना नमक खा रहा है। जो एक व्यक्ति है रोजाना कितना नमक खा रहा है, तो WHO के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में ज़्यादातर लोग रोजाना 10.8 ग्राम नमक खा रहे हैं। कितना? 10.8 ग्राम, जो उनके शरीर की ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, शरीर की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। अभी हमने देखा कि नमक कम खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। अब जब नमक लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है अगर वो लिमिट में और एक दवाई की तरह काम में ली जाए तो वो बॉडी को हमेशा लाभ ही देगी। लेकिन अगर मतलब जितनी आवश्यकता है उससे कम और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खाने पे वो हमेशा और हमेशा किसी भी परिस्थिति के अंदर बॉडी के लिए नुकसानदायक ही होता है। तो ज़्यादा नमक खाने से क्या नुकसान होते हैं। तो एक व्यक्ति रोजाना का 10.8 ग्राम नमक खाता है, जो कि उस जो जितनी शरीर की आवश्यकता है उससे कई गुना ये ज़्यादा है। और ज़्यादा नमक खाने से नुकसान क्या होता है तो उसके देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहला कि बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। आपके जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं और आप समय से पहले गंजे हो जाते हैं। समय से पहले गंजे हो जाते हैं। किडनी में सूजन आ जाना। जो आपकी किडनी है, दो किडनियाँ होती हैं, ठीक है, लीवर एक होता है और उन किडनियों में सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद वो फूल जाती है और फूलने के बाद किडनी क्या होती है, जो ब्लड के अंदर से जो टॉयलेट है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा डायलिसिस, जिसकी किडनियां खराब हो जाती है वो डायलिसिस करके जो टॉयलेट है उसको बाहर निकाला जाता है। तो किडनी में सूजन आ जाएगी तो उसका जो उसकी कार्य क्षमता है वो घट जाएगी और कार्य क्षमता जब घट जाएगी तो बॉडी के अंदर अलग अलग बीमारियों के उत्पन्न होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, मतलब शरीर के अंदर पानी की जो कमी है वो हो जाती है। इसलिए पानी पीने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो शरीर में पानी को जमा करके रखता है। मतलब शरीर के अंदर पानी को जमा करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, जो कि नुकसानदायक है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ज़्यादा नमक खाओगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी और उन्हें ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसके अंदर जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और छोटे से ही गिरने या फिर ठोकर लगने से भी आपकी हड्डियां, ठीक है, मतलब कुछ भी छोटा सा एक्सीडेंट अगर आप किसी से टकरा के गिर भी जाते हैं तो आपकी हड्डियां टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जब आप नमक लिमिट से ज़्यादा खाते हैं। हार्ट डिजीज यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। लकवा, पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। प्यास ज़्यादा लगती है। कई बार होटल का खाना खाने से ज़्यादा प्यास लगती है, यानी उसमें नमक हाई वॉल्यूम में पड़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे नॉनवेज वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं और होटल का खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो ज़्यादा मात्रा में वो लोग डालते हैं। इसकी वजह से कई बार खाना खाने के बाद अपन को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि आप नमक ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को सही सलामत रखना चाहते हैं तो एक लिमिट के अंदर आप नमक खा सकते हैं, ना ज़्यादा कम और ना अधिक। अब 6 सिम्टम्स यानी कि वो 6 लक्षण
आप में दिखे तो आप समझ लें कि आप खा रहे हैं ज़्यादा नमक। अगर 6 लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखने लग जाएँ तो आप समझ जाइए कि आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं। पहला लक्षण तो ये है कि पेट, चेहरे, हाथ, पैर और शरीर में बाकी अंगों में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग, यानी कि सूजन आ जाती है। आपके हाथ पैर फूलकर मोटे हो जाते हैं। दूसरा लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत के साथ साथ ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है ज़्यादा नमक खाने का। तो तुरंत सतर्क हो जाएं अगर आप में ये लक्षण दिख रहे हैं तो। नेक्स्ट ये है कि ज़्यादा पानी पीने के कारण आप बाथरूम भी ज़्यादा जाने लगे हैं। मतलब आपको टॉयलेट बार बार आएगा ज़्यादा पानी पियोगे तो, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से पानी पीने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इससे आप बाथरूम भी ज़्यादा जाओगे। नेक्स्ट है, आपका वजन अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकता है। मतलब अगर आपका वजन पहले तो 45 किलो था, ठीक है, यानी कि 35 किलो था या 45 किलो था, और अचानक ही आपका वजन 65 किलो या 70 किलो हो गया, तो आप समझ जाइए कि आप लिमिट से ज़्यादा नमक खा रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि रात में अच्छी नींद नहीं आएगी और बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। सुकून की नींद जिसके कहते हैं, घोड़े बेचकर जिसको सोना कहते हैं, वो नींद आपको नहीं आने वाली है। मतलब बेचैनी महसूस होगी। आप फिजिकली खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। जो आपकी जो बॉडी है वो आपको कमज़ोर फील कराएगी अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं। तो ये थे 6 लक्षण जो अगर आप में दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ज़्यादा नमक के खाने के शिकार हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस आदत को दूर करें, ताकि आपकी बॉडी एक वापस उसी रिस्टोरेशन पोजीशन में आ जाए जिसमें आपको अच्छी नींद आए, आप फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग समझें, ठीक है, आपको पानी पे बार बार बाथरूम जाने की समस्या ना हो। तो ऐसी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब आपको 3 तरह के नमक होते हैं कि एक तो सादा होता है जिसको अपन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, एक होता है सेंधा नमक और एक होता है काला नमक। तो सादा, सेंधा और काला नमक खाने के फायदे और नुकसान सादा नमक और टेबल सॉल्ट से शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सा नमक खाने से कितने फायदे होते हैं और कितने नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सादा नमक। कौन सा नमक? सादा नमक, जिसको सब्जी वगैरह में हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आयोडीन आता है। जैसे टाटा आयोडीन युक्त नमक खाने से आपकी बॉडी के अंदर जो गलगंड रोग होता है वो नहीं होता है। तो सादा नमक खाने के क्या फ़ायदे हैं? इसके अंदर सोडियम और आयोडीन की मात्रा सफिशियंट होती है। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी मतलब होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाता है शरीर की, ठीक है। और ज़्यादा नमक खाने से, यानी कि ज़्यादा खाने पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण ओस्टियोपोरोसिस नामक की जो बीमारी है वो आप में हो सकती है। इसलिए लिमिट में खाएं नमक, ना ज़्यादा कम खाएं और ना ज़्यादा अधिक खाएं। नेक्स्ट है सेंधा नमक। सेंधा नमक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए और काफ़ी हेल्दी भी ये होता है, लेकिन लिमिट में खाएं तब। फायदे क्या हैं इसके? तो इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में ज़्यादा होती है। शुगर क्रेविंग को कम करने में यह मदद करता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। तो सेंधा नमक आपने देखा होगा कि दही और छाछ के अंदर लोग डाल के खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये डाइजेशन सिस्टम के लिए। मतलब आपकी अपच की जो समस्या है उसको दूर करने में सेंधा नमक काम करता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं अगर आप लिमिट से ज़्यादा खाते हैं तो। इसे थायराइड के पेशेंट ज़्यादा खाएंगे तो उनको आयोडीन की कमी हो सकती है, और आयोडीन की कमी एक गलगंड नामक रोग को जन्म देती है। जो आपके गले की जो ये होती है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली, इसको फूला कर मोटी कर देती है, ठीक है। फिर जो हमारा है लास्ट का काला नमक, इसके फायदे क्या हैं? लगभग 85% सोडियम क्लोराइड और 15% आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व होते हैं। कब्ज, पेट दर्द, चक्कर, उल्टी और जी घबराने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है अगर आप काला नमक खाते हैं तो। लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा काला नमक खाएंगे तो इसके नुकसान भी हैं। जैसे हार्ट और किडनी के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के बिना ये नमक नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कारण होगा इसके पीछे कि काला नमक हार्ट और किडनी पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो ये थे हमारे सादा, सेंधा और काला नमक के फायदे और नुकसान, और क्यों ज़्यादा कम भी नहीं खाना चाहिए और क्यों ज़्यादा अधिक भी यह नमक नहीं खाने चाहिए, जिसके हमने नुकसान और फायदे दोनों देखे। आई होप आपको आज के बाद काला नमक, सेंधा नमक और सादा नमक में डिफरेंस पता है होएगा, और आप भी अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा नमक या बिल्कुल कम नमक नहीं खाएंगे, बल्कि एक लिमिट के अंदर जितनी बॉडी को आवश्यकता है उसी मात्रा में आप नमक खाएंगे, ताकि आप लंबा जीवन जी सके और ऐसी भी किसी तरह की कोई बीमारी आपके आसपास में ना भटके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा हेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ और वेलनेस की दृष्टि से। आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसको भी ये सभी बीमारियां हैं और जो ज़्यादा नमक खाता है और जो कम नमक खाता है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी इस जानकारी का वो लाभ उठा सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।